देखिए, तिल का ताड़ बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है। आप बिल्कुल सही बहस करा रहे हैं और प्रोफ़ेसर आदित्य मुखर्जी ने जो बातें कही हैं, उनमें से बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ। जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा सहमत हूँ, वो ये है कि ये जिस तरीके से लाइनें काटी गई हैं, कुछ हिस्से निकाल दिए गए हैं, इसमें इमरजेंसी का हिस्सा भी निकाल दिया गया है, तो इसके अंदर कोई एक सिलसिला नहीं दिखाई पड़ता कि आपके निकालने के पीछे बुनियादी तर्क क्या है? कोई एक ऐसा सिलसिला सांप्रदायिक तर्क मौजूद है, ये बात सही है। इस तरह से नाथूराम गोडसे की से संबंधित चीज़ें हटाई गई, उससे पूरे संघ परिवार के अंदर ऊपर से वो कुछ भी कहते रहें, नाथूराम गोडसे के प्रति ज़बरदस्त हमदर्दी और भक्तिभाव मौजूद। नहीं नहीं, हम जैसे इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं इंटरवीन मैं कर वही रहा कह रहा हूं। हूँ। नहीं, जब हम आपातकाल में राज्य अपनी ताकत का, बल का कैसे इस्तेमाल करता है, प्रजातंत्र का गला घोटता है, ये तो सबको पता होना चाहिए ना। आ रहा हूँ हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं ही कह रहा हूँ कि वो तो सांप्रदायिक तरीके से हटाया गया है, वो नाथूराम गोडसे वाले मामले से बिल्कुल स्पष्ट है। मुगल काल के बारे में जो चीजें हटाई गई हैं, वो भी सांप्रदायिक इरादा उसके पीछे बिल्कुल साफ है। अच्छा, इमरजेंसी का प्रकरण जो पूरा हटाया गया है, ये पहली नजर में इससे ताज्जुब होता है, लेकिन दूसरी नजर में देख के अपनी ही एक थीसिस याद आती है कि ये लोग दरअसल एक आज्ञा पालक समाज बनाना चाहते हैं। इनके ऊपर जो एक अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया जाता है, तो वो सोचते हैं कि इसको अगर इतिहास से ही इमरजेंसी को हटा दिया जाए, तो हम जो कर रहे हैं, तो हमारे खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं लगेगा। देखिए, दूसरी प्रोफेसर मुखर्जी की एक बात जो बिल्कुल सही है, जिसको मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि इन लोगों के पास बुद्धिजीवी नहीं है। ये लोग कोई बहुत गहराई से पढ़े लिखे, बहुत पेचीदा बातों को समझने वाले, भारतीय इतिहास की जो पेचीदगी है, उस पेचीदगी को समझने वाले लोग नहीं है। चूंकि ये नहीं, नहीं कर आपका सकते, ये कहना हो सकता है कि आप इतिहास की एक नई धारा नहीं मिनट, कर आप सकते। मुगालते में जी रहे हो। देश का मानस क्या है, बहुमत किसके साथ है, बहुमत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, और बहुमत अब विद्या ज्ञान की सामग्री कैसे रैशनलाइज होगी, क्या वो तय करेगी या उसे तय नहीं करना चाहिए? एक सवाल ये भी छिपा है क्या? देखिए, जाहिर है कि शिक्षा का प्रश्न भी अंततः राजनीतिक प्रश्न होता है, इतिहास का प्रश्न भी अंततः राजनीतिक प्रश्न होता है, लेकिन राजनीति उसको इतने भोंडे तरीके से संशोधित करे, ये नहीं होता है। उसको संशोधित करने के लिए एक बहुत ही नफीस तरीके से काम करना पड़ता है। आपको अपने विद्वानों की एक मंडली तैयार करनी पड़ती है, जो वास्तव में विद्वान होते हैं, जिन्होंने सारा जीवन अनुसंधान में गुजारा होता है। वो लोग अपने विचारों के मुताबिक एक नए इतिहास की धारा खड़ी करते हैं, उसमें समय लगता है। चूंकि इनके पास ऐसे विद्वान नहीं हैं, ये नया इतिहास खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए ये इस तरह की छेड़छाड़ करके बहुत ही भोंडे तरीके से चीजों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या है कि भारत सभी जगह इनका मजाक उड़ेगा और उन्हें उसकी भी चिंता भी नहीं है। उनकी थीसिस ये है कि किसी चीज को हटा दो, 20 साल बाद वो चीज मिलेगी नहीं लोगों को। राहुल गांधी का वक्तव्य संसद की कार्रवाई से हटा दो। अब 20 साल बाद अगर कोई नई पीढ़ी का जो अनुसंधान करता हो जाएगा, वो संसद का रिकॉर्ड देखेगा, तो उसको राहुल गांधी का वक्तव्य नहीं मिलेगा, राहुल गांधी पे जो इल्जाम लगाए थे वो मिलेंगे। नहीं, एनसीईआरटी इज नॉट एंड ऑल एंड बी ऑल। एनसीईआरटी की किताबों में शिक्षा खत्म नहीं हो जाती, और सोर्सेज भी होते हैं। एक पहलू तो ये, और दूसरा देखिए, अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेपर्स लिखते हैं, तो ये क्या ज्ञान आधा अधूरा रह जाएगा? ये खतरा आने वाली पीढ़ी को पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डॉक्टरेट के टाइम सामना करना पड़ सकता है क्या? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपकी बात उसमें आ जाएगी। मेरा कहना है कि जो स्टेट की, राज्य की ताकत होती है, वो उसको हम लोगों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। जो कोर्स में पढ़ाया जाता है, उसको हम लोगों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। एक बार जो चीज कोर्स में चली गई, वो धीरे धीरे करके नीचे से लेके ऊपर तक अपना प्रभाव छोड़ती रहती है, उसमें लंबा समय लगता है। एक चीज जो कोर्स से हटा दी गई, वो धीरे धीरे करके बहुत सी पीढ़ियों के दिमाग से हट जाएगी। शुरू में ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो हट जाती है चीज। जो चीजें ये रिकॉर्ड्स को, वो कहते हैं ना, आरएसएस का कहना है कि हम डिस्कोर्स बदल रहे हैं, अब विमर्श बदल रहे हैं। ये डिस्कोर्स बदलने का उनका जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है